जय श्री कृष्णा दोस्तों। काशी के इस घाट पर एक आम लड़के के कबीर बनने की है ये जीवंत कहानी। आइए जानते हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कबीर साहब लहर तारा वाराणसी में एक तालाब में कमल पुष्प पर प्रकट हुए थे। इसके बाद उनका लालन पालन नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपति ने किया था। बचपन से ही उन्हें जाति पाति और धर्म के ताने सुनने पड़ते थे। वाराणसी में कबीर की प्राकट्य स्थली से लेकर उनकी कर्म स्थली के अलावा एक स्थान ऐसा भी था जिसके बारे में कम लोग ही जानते थे। कबीर पंथ के लिए स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी स्थान पर कबीर को गुरु मंत्र मिला था। वह गुरु मंत्र जिसने एक आम लड़के को कबीर की ओर अग्रसर किया। आइए, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। किस जाति और किस धर्म से थे यह भी किसी को नहीं पता, लेकिन राम के अनन्य भक्त और बिना पढ़े लिखे होने के बाद भी उनकी बातें, उनकी वाणी आज पूरे विश्व को एक मार्ग दिखाने का काम कर रही है। वैसे तो काशी नगरी विद्वानों और संतों की नगरी हमेशा से रही है, लेकिन कबीर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी कहानियाँ भी हैं जो काशी के अलग अलग हिस्सों में आपको सुनने को मिल जाएंगी। ऐसी ही एक कहानी है वाराणसी के पंचगंगा घाट से जुड़ी हुई। पंचगंगा घाट एक आम लड़के के कबीर बनने का साक्षी है। कबीर प्राकट्य स्थल लहर तारा के महंत आचार्य गोविंद दास जी का कहना है कि पंचगंगा घाट कबीर के संत कबीर बनने का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसी घाट पर काशी के महान विद्वान और संत रामानंदाचार्य भी रहते थे। कबीर एक बार उनसे मिलने पहुँचे और उन्हें अपने गुरु बनाने की इच्छा जाहिर करते हुए उनका चरण स्पर्श करने की कोशिश की, लेकिन रामानंदाचार्य नाराज़ हो गए और उनसे कहा कि तुम अभी बहुत छोटे हो, यहाँ से जाओ, और तुम अभी इस योग्य नहीं हो कि तुम्हें मैं अपना शिष्य बना लूं। लेकिन कबीर ने उनसे ही शिक्षा लेने की धुन पकड़ ली। रोज़ उनके पास जाते और वहाँ से उनको यह कहकर लौटा दिया जाता कि तुम्हें शिक्षा दीक्षा नहीं दूंगा। लेकिन कबीर ने हट पकड़ ली और एक दिन जब रामानंदाचार्य जी सुबह सूर्य उदय से पहले घाटों की सीढ़ियों से उतरकर माँ गंगा में स्नान करने जा रहे थे, उसी दौरान ब्रह्म मुहूर्त में कबीर वहाँ एक सीढ़ी पर जाकर लेट गए। रोज की तरह जब रामानंदाचार्य जी स्नान के लिए नीचे उतरने लगे तब उनका पैर कबीर के सीने पर पड़ गया। सीने पर पैर पड़ने के बाद रामानंदाचार्य के मुंह से राम राम निकला। इसे सुनते ही कबीर खड़े हो गए और रामानंदाचार्य जी का पैर छूकर उन्होंने कहा कि उन्हें उनका गुरु मंत्र मिल गया, राम। इतना सुनने के बाद रामानंदाचार्य जी ने कबीर को अपने सीने से लगाया और कहा कि तुम निश्चित तौर पर पूरे विश्व में राम नाम का अलग जगाओगे। उन्होंने कहा कि सभी धर्म और जातियों को एक साथ लेकर आगे आने का काम करोगे। बस यही एक घटना एक आम लड़के को कबीर बनाने की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी घटना मानी जाती है। इस स्थान के अलावा वाराणसी में कबीर के प्राकट्य स्थल लहर तारा में आज भी कबीर से जुड़ी तमाम स्मृतियां मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त कबीर चौराहा पर मूल गादी जो कबीर की कर्म स्थली कही जाती है, वहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ तक कि ऊपर के हिस्से में कबीर साहब के माता पिता नीरू और नीमा की समाधि भी है। यहाँ पर डिजिटल कबीर झोपड़ी बनाने का काम भी पूरा हो चुका है, जो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। कबीर से जुड़ी तमाम चीज़ें जैसे उनका लोटा, त्रिशूल इत्यादि यहाँ पर संजोकर रखा गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पंचगंगा घाट पर कबीर को जो राम नाम का गुरु मंत्र मिला, उसी राम नाम को पकड़कर कबीर ने संत परंपरा को आगे बढ़ाने का भी काम किया। कबीर ने अपनी रचनाओं के साथ राम और रहीम को जोड़कर भक्ति मार्ग का विशिष्ट व्याख्या की। इसकी वजह से कभी कभी एक धर्म विशेष में बंधे हुए नहीं माने जाते रहे। उन्होंने सभी धर्म के लोगों को एक समान बताते हुए ईश्वर की बैरागी युक्त भक्ति करने का संदेश दिया। सभी धर्मों को साथ लेकर चलने के कारण कबीर आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। जय श्री कृष्णा।